हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा ड्यूरल वेनस साइनसेस की। तो ड्यूरल वेनस साइनसेस है जिसको जो हम स्टडी करते हैं न्यूरो एनाटमी के अंदर। ठीक है, बट इसका जो रोल है वो ईएनटी में ज़्यादातर है। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। पहले साइनसेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, ये वास्तव में एम्प्टी स्पेस है नहीं, क्योंकि इसमें वीनस फ्लूइड भरा हुआ है, वीनस ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ है? बिटवीन द लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर। ड्यूरा की जो लेयर है, ड्यूरामेटर है क्या? मेनिंजिस का जो, जैसे पढ़े थे ना, ड्यूरामेटर पायामेटर, इसकी लेयर्स हैं। मेनिंजिस क्या होती हैं कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करती हैं, तो उसका एक पार्ट है ड्यूरामेटर। तो उनके बीच में एक साइनस है, एक एम्प्टी स्पेस है जो कि प्रेजेंट फ्लूइड से भरा हुआ है, वीनस फ्लूइड से, वीनस ब्लड से। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है। सपोज करो कि ये जो है ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक, इसको कवर कर रही है एक लेयर जिसका नाम मेनिंजेज। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, ड्यूरामेटर पायामेटर। ठीक है, तो जहाँ पे ये आ करके मिल रही है, ठीक है, तो इस पार्ट को हमने बोल दिया फाक्स सेरिब्राई। और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, अगर 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दिखेगा भी, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसको हम बोल देते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस। फाक्स सेरिब्राई के बाद ये फिर ड्यूरामेटर क्या होती है, सेपरेट होती है, और सेपरेट होने के बाद फिर एक कैविटी लाइक स्पेस बनता है जिसको बोलते हैं इन्फीरियर सजाइटल साइनस। ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, ऑसिपिटल पार्ट जो इधर जाते हैं। तो ऑसिपिटल पार्ट में भी ये ड्यूरामेटर जो होती है वो क्या करती है, एक एम्प्टी स्पेस बनाती है जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल साइनस। देखो, पहली चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एम्प्टी स्पेस में वीनस ब्लड भरता क्यों है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है इसमें हम सर्कल ऑफ वेलिस चीज़ पढ़ते हैं, सर्कल ऑफ वेलिस। ये एक अलग में खुद का टॉपिक है, इसको मैं कभी आगे डिस्कस करूँगा। तो सर्कल ऑफ वेलिस जो है वो आर्ट्रियल सप्लाई है, आर्ट्रियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन। इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, अभी आगे आप पढ़ेंगे इसको, कभी कभी मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो सर्कल ऑफ वेलिस जो होता है ये क्या होता है, आर्ट्रियल सप्लाई ऑफ ब्रेन की जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो लेकिन जो है वेनस सप्लाई जो है वो ब्रेन की वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो ब्रेन होता है, ब्लड पहुंचता है, ब्लड से उसने अपने न्यूट्रिएंट लिया और ब्लड को फिर वेन के थ्रू छोड़ दिया, और वो ब्लड जो है जा करके इसी एम्प्टी स्पेस में भर जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। तो इसको मैं थोड़ा सा, चूँकि याद करने में दिक्कत होती है, इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक फैमिली हिस्ट्री के तौर पे, फैमिली की कहानी है उसके हिसाब से मैं पढ़ाना, मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगा अपने आप को। तो एक फैमिली है जिसमें क्या है, फादर है, मदर है और चाइल्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया सेरिब्रल हेमिस्फेयर को। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे बना दिया ऑसिपिटल बोन को, और ये लास्ट में अपना ब्रेन स्टेम है। तो फैमिली में कौन कौन से लोग हैं? फादर है, मदर है और चाइल्ड है। ठीक, तो फादर जो है ये क्या है, मान लो फैमिली में डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो हो गया ये फादर हो गया, जिसको हमने बोल दिया सुपीरियर सजाइटल साइनस। क्या बोला? सुपीरियर सजाइटल साइनस। यहाँ पे मैंने सुपीरियर सजाइटल साइनस कब बन रहा था कि जब दोनों ड्यूरामेटर दोनों साइड के आकर के एक दूसरे से मिल रहे थे, तो यहाँ पे एक कैविटी बन रही थी जिसको बोला, ट्रायंगुलर कैविटी है जिसको बोला सुपीरियर सजाइटल साइनस। तो वही सुपीरियर सजाइटल साइनस सपोज करो ये है। ठीक, दोनों एक जगह पे आके मिल रहे थे, यहाँ कहीं सपोज करो कि वो आके मिल रहे हैं, जिसको हमने बोल दिया फाक्स सेरिब्राई। ठीक, अब सुपीरियर सजाइटल साइनस को हमने क्या बोल दिया? फादर। फादर क्या है? डोमिनेट है फैमिली में। अब आता है मदर का रोल।
तो मदर कभी इन्फीरियर नहीं हो सकती, हमेशा वो फादर के साथ ही रहेंगी। तो फादर ये हैं, तो इनके साथ जो है ये मदर आ गई, जो कि आपका ऑसिपिटल पार्ट में है। तो ये हो गया ऑसिपिटल सजाइटल साइनस। ठीक है, इनको हमने क्या बोला, मदर। याद करने के लिए, कभी भी मदर इन्फीरियर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन्फीरियर गलती से कभी ना बोल देना कि इन्फीरियर सजाइटल साइनस जो है वो मदर है, नहीं, क्योंकि दोनों सेम जैसे मिल रहा है, सुपीरियर इन्फीरियर। बट जो इन्फीरियर है वो ऑसिपिटल वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तीसरा है, ये है इन्फीरियर सजाइटल साइनस, जो कि क्या है, चाइल्ड इनका। ठीक, फादर कर्व्ड है, बच्चा भी इनका कर्व्ड है। ठीक है, सेम हूबहू जो है अपने फादर के जैसा है। ये बच्चा है, इसलिए इन्फीरियर सजाइटल साइनस, फादर जो है सुपीरियर सजाइटल साइनस, और मदर जो है वो ऑसिपिटल साइनस। अच्छा ठीक है, इनका जो बच्चा है ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद इन्हें क्या होता है, महाशय को एक गर्लफ्रेंड मिलती है, इनको लड़की मिलती है, जिससे इनको प्यार हो जाता है। तो उस लड़की का नाम क्या होता है, ग्रेट वेन ऑफ गैलन। लड़की खूबसूरत है जिसका नाम है ग्रेट वेना गैलन। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, उन्होंने डिसाइड करा ये शादी करेंगे। तो शादी हुई इनकी। तो शादी के बाद जो महाशय हैं ये हो गए सीधे। शादी के बाद ये सीधे हो गए। पहले ये कर्व थे, लाइफ में इनकी गर्लफ्रेंड ने बीवी का रूप धारण किया, और फिर ये सीधे हो गए। ठीक, जब ये सीधे हुए, शादी के बाद क्या हुआ, इनका कैरेक्टर जो है चेंज हुआ। सीधे होने के बाद फिर ये यहाँ पे एक पॉइंट पे ये मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, जिसमें फादर होते हैं, मदर होती हैं, और ये पति पत्नी होते हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारे भी बच्चे होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर इनके दो बच्चे होते हैं, दोनों ट्विंस हैं। इनको बोला गया ट्रांसवर्स साइनस या लेटरल साइनस। ओके, अब जो है, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं, मैं एक को लेके ही आगे चलूँगा, जो इसमें होगा सेम वही प्रोसेस इसमें होगा। तो चूँकि फादर इनका सीधा था, बच्चे हुए, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा भी एज अ फादर सीधा हुआ। उसकी शादी का टाइम हुआ, बच्चा सीधा था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो घर वालों ने डिसाइड करा कि ठीक है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हम तुम्हारी अरेंज मैरिज शादी करेंगे। बट हमें एक चीज़ ये चाहिए कि जो फैमिली हो वो अच्छी फैमिली हो, और लड़की सुंदर हो, मतलब हम अच्छे घर की खूबसूरत लड़की को बहू बना के लाएंगे। इन्होंने शादी शुरू करा खोजना। तो इन्हें एक इनके नज़दीक में ही एक फैमिली मिली, जो कि रेप्टेड फैमिली थी, और इसका नाम था कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस, इसकी बहुत इज्जत थी। इन्होंने पूछा भाई कि आपके यहाँ कोई लड़की है जिससे शादी के लिए हम अपने लड़के को शादी करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ, हमारी दो लड़कियाँ हैं। ठीक है, हमारी दो लड़कियाँ हैं। बड़ी लड़की का नाम जो है वो है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, पेट्रोसल साइनस, और छोटी लड़की का नाम जो है वो है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ से आती है कि इन महाशय को जो छोटी वाली है वो ज़्यादा पसंद आती है, ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और जो बड़ी वाली खूबसूरत इसके कंपैरिजन में नहीं लगती, क्योंकि ये अरेंज मैरिज है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है चूज करने का। तो घर वालों ने कहा नहीं भाई, पहले हम बड़ी लड़की की शादी करेंगे, फिर छोटी की करेंगे। इनकी शादी जो है
इनसे हो गई, ये दोनों मिल गए। ठीक है, मिलने के बाद वहाँ से सीधे थे तो अब ये कर्व्ड हो गए, टेढ़े हो गए। आदमी का कैरेक्टर चेंज होता है शादी के बाद। तो इनको बोल दिया गया सिग्मॉइड साइनस। सिग्मॉइड साइनस हुआ। अब क्या हुआ, इन्हें अपनी बीवी पसंद नहीं आती थी तो इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। किसके साथ? इमेजरी वेन। इमेजरी वेन के साथ। अब ये भाई इमेजरी वेन क्या हुई, इनके अंदर ड्रेन कर गई, इनके दिलो दिमाग में उतर गई वो। ठीक। अब ये इमेजरी वेन आई कहाँ से, इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँ तो इमेजरी वेन जो है वो आती है मेस्टॉइड प्रोसेस से, मतलब क्रेनियल कैविटी के बाहर से। ये आती है आपकी मेस्टॉइड प्रोसेस से, आउट ऑफ द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा तो वो क्रेनियल कैविटी के बाहर करेगा, क्योंकि ये पकड़ा ना जाए। ठीक है, तो ये मेस्टॉइड प्रोसेस जो कि क्रेनियल कैविटी के बाहर है, वहाँ से इमेजरी वेन आती है और ये इनके साथ दिल लगा बैठते हैं। ये जो इमेजरी वेन है ये क्या है, सिंगर है। क्या है? सिंगर है। हम आगे पढ़ेंगे, एक साइन होता है जिसको बोलते हैं ग्रे सिंगर साइन। सिंगर से याद करो, ग्रे सिंगर साइन। ग्रे सिंगर साइन का रोल आगे है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ग्रे सिंगर साइन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर सिग्मॉइड जो साइनस है इसमें अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, क्लॉट बने, तो थ्रोम्बोसिस जो होगी वो इमेजरी वेन में भी होगी। ठीक है, अगर इन्हें दर्द हुआ तो इन्हें भी दर्द होगा। ठीक है, तो सिग्मॉइड साइनस में अगर कभी थ्रोम्बस हुआ बना तो वो इमेजरी वेन में भी थ्रोम्बस बनेगा, और जब इमेजरी वेन में भी थ्रोम्बस बनेगा तो क्या हो जाएगा कि जो मेस्टॉइड प्रोसेस है जहाँ से ये आ रही है वहाँ पे क्या होगा कि स्वेलिंग हो जाएगी, मेस्टॉइड प्रोसेस की स्वेलिंग हो जाएगी, और इसी को स्वेलिंग को बोलेंगे ग्रेसिंगर साइन। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि जो वेनस का ड्रेनेज था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, वेनस ड्रेनेज जो है ओवर मेस्टॉइड प्रोसेस वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, जिसके नाते इडिमा हो जाएगा। यहाँ पे मेस्टॉइड प्रोसेस पे इडिमा हो जाएगा जिसके जो स्वेलिंग कराएगा, और क्या होगा कि इस जो हम देखेंगे इस साइन को बोल देंगे ग्रेसिंगर साइन। मतलब इडिमा ओवर द मेस्टॉइड सरफेस ड्यू टू थ्रोम्बोसिस इन द इमेजरी वेन। और इमेजरी वेन में थ्रोम्बोसिस कैसे हो रही थी कि सिग्मॉइड साइनस का थ्रोम्बोसिस हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, अब इतना कुछ होने के बाद ये भाई साहब फिर क्या करे, चूँकि इनका पहला प्यार था छोटी से, तो ये क्या करे कि इसकी तरफ मुड़ना शुरू किए, फिर से इनकी तरफ फिर ये मुड़ना शुरू किए। बट ये सोचे कि नहीं, आई एम मैरिड, तो फिर ये एक बार को फिर सीधा होना शुरू किए। तो ये जब यहाँ पे मुड़े, यहाँ पे एक इन्होंने वल्व लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोल दिया गया जुगलर बल्ब। ठीक है, बट इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने इनको प्रपोज करा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम कर तो लेंगे बट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, हमारी फैमिली जो है वो मानेगी नहीं। तो ये इन्हें समझाते हैं कि चलो ठीक है हम भाग के शादी करते हैं। उस पर ये लड़की मानती हैं और ये क्या करती हैं कि यहाँ से चल के इनके साथ भाग के आउट ऑफ द क्रेनियल कैविटी जो है से शादी करती है। यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसको ये पार करते हैं, एक एरिया को पार करते हैं जिसका नाम होता है जुगलर फोरामेन। और इसको पार करने के बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ पे आके शादी करते हैं,
और ये शादी करने के बाद बन जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। मतलब पहली शादी जब हुई बंदे की तो इसका कैरेक्टर ही चेंज हुआ, और जब दूसरी शादी हुई तो ये आदमी ही चेंज हो गया। पहले वो साइनस था, अब वो वेन हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा ड्यूरल वेनस साइनस। एक बार मैं फिर से करूँगा, इसको रिवाइज करा दे दूँगा। पहले हमने बनाया एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल पार्ट है और ये ब्रेन स्टेम है। ठीक, ड्यूरामेटर की लेयर कवर करी। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों जाके मिले उसको बोले फाक सेरिब्राई। सुपीरियर सजाइटल साइनस, जहाँ पे ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने दिखाया था बन रहा, जहाँ पे दोनों आके मिल रहे थे, तो वहाँ पे एक बीच में ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा था जिसको बोल दिया सुपीरियर सजाइटल साइनस, जो कि एज अ फादर का रोल यहाँ पे निभाएगा। मदर जो होती है कभी वो इन्फीरियर नहीं होती, वो फादर के साथ होती है, हमेशा कदम से कदम मिला के चलने वाली होती है, तो उसको बोल दिया हमने ऑसिपिटल सजाइटल साइनस को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, मदर मान लिया। ठीक है, बच्चा जो है छोटा है, इन्फीरियर है, तो इसलिए इन्फीरियर सजाइटल साइनस। फादर कर्व्ड है तो बच्चा भी कर्व है एज अ फादर। ठीक है, इस बच्चे को, बच्चा बड़ा होता है, इन्हें प्यार होता है, जो लड़की होती काफ़ी खूबसूरत होती है, उसका नाम होता है ग्रेट वेन ऑफ गैलन। इनके साथ इनका अफेयर चलता है और ये शादी के लिए मानते हैं, फैमिली वाले इनकी शादी करते हैं। बीबी आने के बाद ये बच्चा जो होते हैं टेढ़े पहले होते हैं, बदमाश होते हैं, वो बाद में सीधे हो जाते हैं। सीधे होते हैं, सीधे होने के बाद ये आकर के एक पॉइंट पे टाइम आता है जब वो बताते हैं कि नहीं, हम भी बच्चे को जन्म देने वाले हैं। तो इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने भूल गया, यहाँ पे जो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनस। इस पॉइंट को, ये एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पे सब बैठ के खाना खा रहे हैं, सब एक साथ मिल रहे हैं, उसको बोल दिया हमने कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनसेस। ठीक है, फिर यहाँ पे इनके दो बच्चे हुए, दोनों ट्विंस हैं, तो एक को लेकर के चलेंगे हम आगे। तो ये बच्चा एज अ फादर सीधा, फादर इनका सीधा था, तो ये बच्चा भी सीधा हुआ, एक टाइम हुआ, बड़ा हुआ। इन्होंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई अपनी लाइफ में, तो घर वालों ने कहा कि ठीक है तुम्हारी अरेंज मैरिज शादी कराएंगे। तो अरेंज मैरिज शादी कराने के लिए इनकी एक शर्त थी कि फैमिली अच्छी होनी चाहिए, रेप्यूटेड फैमिली होनी चाहिए और लड़की सही होनी चाहिए। तो इन्हें नज़दीक में मिला कैवर्नस साइनस की एक फैमिली, यानी कि दो लड़कियां, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। तो बड़े वाले की शादी करी इनके साथ, ठीक, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस की। अब ये इन्हें कुछ काफ़ी खूबसूरत तो नहीं लगी, बट शादी हो गई। ये वहाँ से शादी के बाद टेढ़े हो गए, तो इनका नाम हो गया सिग्मोइडल साइनस। इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया। ठीक, तो उस किसके साथ, इमेजरी वेन के साथ। इमेजरी वेन कहाँ से आती है, मेस्टोइड प्रोसेस से आती है, मेस्टोइड प्रोसेस से आई। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो इमेजरी वेन है वो क्या है, सिंगर है, तो उससे एक साइन हम पढ़ेंगे, ग्रेसिंगर साइन। क्या होता है ग्रेसिंगर साइन? ये होता है कि जब भी आपका सिग्मॉइड साइनस में थ्रोम्बोसिस होगी तो इमेजरी वेन में भी थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, जिसके नाते क्या होगा कि स्वेलिंग आ जाती है मेस्टोइड प्रोसेस पे। क्यों स्वेलिंग आ जाती है? क्योंकि जो आपका वेनस ड्रेनेज होता है वो स्टॉप हो जाता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस इन द इमेजरी वेन। तो क्या होता है, इडिमा हो जाता है, कहाँ पे, मेस्टोइड प्रोसेस पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इडिमा ओवर द मेस्टोइड सरफेस ड्यू टू द किसके, थ्रोम्बोसिस इन अ इमेजरी वेन। अब इमेजरी वेन में थ्रोम्बोसिस क्यों नहीं? बिकॉज थ्रोम्बोसिस अकर इन अ किसमें, सिग्मॉइड साइनस में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या हुआ, फिर भी इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, ये अपने पहले प्यार की तरफ, जो इनका पहला प्यार था छोटी लड़की, इनकी तरफ भागना चाहे, बट फिर कुछ सोच समझ के ये वापस सीधा होने लगे। तो इन्होंने एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम यहाँ पे हो गया जुगुलर बल्ब। फिर बाद में इन्होंने जा कर के इसे कहा कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर तो लेंगे, बट बाहर करेंगे, यहाँ पे फैमिली होने नहीं देगी। तो ये भाग के शादी करते हैं, जो कि एक लिमिटेड एरिया होती है उसको ये पास करते हैं, क्रॉस करते हैं, जिसका नाम होता है जुगुलर फोरामेन। और ये आने के बाद यहाँ पे एक दूसरे से मैरी कर लेते हैं और ये बन जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तो ये रहा हमारा ड्यूरल वेनस साइनस। थैंक यू।